हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य की पुत्री कौन थी और श्री कृष्ण से उनका विवाह कैसे हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम संबंध से तो पूरा जगत परिचित है। अगर इनको प्रेम का पर्याय भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे ही श्री कृष्ण से अथाह प्रेम रखने वाली एक और गोपी हुई जो श्री कृष्ण के विरह को सह न पाई थी। तो आइए जानते हैं महाभारत में कालिंदी कौन थी और कैसे हुआ उसका श्री कृष्ण से मिलन। यह प्रेम कहानी राधा कृष्ण के प्रेम रस के समय की ही है। सूर्यपुत्री कालिंदी ही यमुना देवी थी। जब ब्रज में श्री कृष्ण रास रचाते थे तो यमुना यानी कालिंदी भी गोते खाती थी और श्री कृष्ण के माधुर्य में नृत्य किया करती थी। जब श्री कृष्ण को अक्रूर जी मथुरा ले गए तब उनका विरह सहन नहीं कर पाने में एक गोपी यमुना अर्थात कालिंदी भी थी जो अपना बहाव मोड़कर वह द्वारवती चली गई। एक बार कृष्ण और अर्जुन जंगल में साथ जा रहे थे। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। अब वे प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहाँ तपस्या कर रही है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ पता करो कि ये तप करती देवी कौन है और किसका ध्यान कर रही है। अर्जुन उनके पास गए और पूछे, देवी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो। उस सुंदर युवती ने कहा, मेरा नाम कालिंदी है, मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ। मैं श्रेष्ठतम भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। मैं भगवान के अलावा और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है। मैं उसी में रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा मैं यहीं रहूँगी। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें कही। वे तो पहले से ही यह सब कुछ जानते थे। अब उन्होंने कालिंदी के पास जाकर कहा, तुम ब्रज में थी, यहाँ कैसे। कालिंदी ने कहा, यह विरह मुझसे सहा नहीं गया प्रभु, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने साथ रथ पर बैठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। उस दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति एवं अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्विक आदि के साथ द्वारका लौट आए। वहां आकर उन्होंने विवाह के योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लगन में कालिंदी जी से विवाह किया। इससे उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परम आनंद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कालिंदी कृष्ण की अष्टम महाभार्याओं में छठी भार्या थी। इस प्रकार से सूर्य की पुत्री कालिंदी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ।